बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर हसन फारूक मशवानी आपको सलाम अर्ज करता है। नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दिस session. And first of all, I would like to say thank you to Kiran because she has been consistently encouraging me कि सर आप एक इसको शुरू कर दें। तो मैंने कहा जी आज तो कल, तो आज तो कल। तो मैं थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा सुस्त आदमी हूँ। तो थैंक्स टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जब भी आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो उसके डायनामिक्स क्या हैं, आप लोगों को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई उसमें मेजर कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो आपको पता होनी चाहिए, वन। और किन किन एरियाज में आपका नॉलेज जो है वो अपडेट होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो वैसे तो सीएसएस के या पीएमएस जो भी है उसका कोई एक खास करिकुलम होता है, खास पेपर्स होते हैं, आपने वो क्लियर करने होते हैं। जैसे सीएसएस के जो है ना वो है, फिर उस तरह पीएमएस के भी हैं। बट जनरल चीजें ये है कि आपका जो जनरल नॉलेज है वो जो है ना वो बहुत अपडेट होना चाहिए। अच्छा, जनरल नॉलेज का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जनरल नॉलेज किसी एक दिन में या एक बुक पढ़ने से इंप्रूव नहीं होता, ना ये एक मंथ का काम है। जनरल नॉलेज बेसिकली इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, आप ये सारी जिंदगी लगे रहें और उसको इम्प्रूव करते जाएं, उसमें इंटरेस्ट लें, तो तब जाके आपका जनरल नॉलेज जो है वो इम्प्रूव होता है, अप टू डेट रहता है। और इट शुड बी लाइक जो है ना, ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे आपका खाना और पीना और इस तरह की चीजें हैं ना। अगर आप सीएसएस के एस्पायरेंट है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पायरेंट है, या वैसे भी जनरल नॉलेज जो है ना, इसका इंसान की पर्सनैलिटी पे भी एक बड़ा ही खूबसूरत इम्पैक्ट होता है। तो आपका जनरल नॉलेज जो है वो ओवरऑल वर्ल्ड के बारे में, आपकी सराउंडिंग के बारे में, कंट्री के बारे में, ग्लोबल ज्योग्राफी जो है उसके बारे में, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो जियोग्राफी है, दुनिया के अंदर जो डिफरेंट रीजन्स हैं उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। तो अगर आपको इन चीजों का पता नहीं होगा तो आपके लिए कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बैठना, उसके इंटरव्यू में या जनरल नॉलेज के पेपर में, या जो आपका जो ये क्वालिफाइंग पेपर होता है उसमें बैठ के उसको क्लियर करना जो है ना, इट वुड बी ए डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। ठीक है। तो देयर फॉर मेरी आप सबको ये एक वो है, यानी एडवाइस है कि प्लीज जहां से भी आपको विद फ्रॉम एनी सोर्स, अगर आपको कोई चीज जनरल नॉलेज के बारे में आती है आपके उसमें, तो आप उसको जरूर जो है ना ग्रैब कीजिए और उसको अपने आप को उसके ऊपर ना, यानी उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अच्छा, एक और चीज में बड़ी ही इंटरेस्टिंग आपको बता दूं। यूजुअली मैंने ये देखा है, बेशक आप लोग ना अपने कैमरास ऑन कर दें सो दैट वी हैव अ गुड इंटरेक्शन। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि यूजुअली मैं आपको एक बात बता दूं कि इफ यू आर ए एस्पायरेंट इन योर लाइफ टू डू समथिंग वेरी गुड, तो हमेशा याद रखिए कि डोंट बी, जिसे कहते हैं ना, यानी श्योर अबाउट योर नॉलेज। नॉर्मली ये होता है कि वी जनरली थिंक कि मुझे पता है, लेकिन जब हमसे कोई बंदा उसके बारे में पूछता है तो फिर हमें पता नहीं होता। ठीक है ना। तो इसको हम्म। नॉर्मली लोग चीजों को जिसे कहते हैं ना टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि यस आई नो अबाउट इट। ठीक है। बट एक्चुअली यू डोंट। तो जनरल नॉलेज के बारे में ये भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है कि आप लोगों ने ये नहीं कहना कि मुझे इसका पता है, अपने आप से खुद नहीं कहना। कोई भी चीज आपके कानों से गुजरती है, कोई आप उसको मतलब यानी सुनते हैं, तो इमीडिएटली उसको उसको थोड़ा वो करें, यानी एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, उसमें मजीद अपने नॉलेज को एनहांस करें। तो लेट्स टॉक अबाउट कि आज जो हमारा पहला वो है वो जियोग्राफी से ही है। और मैं आप लोगों को गूगल मैप से कुछ दुनिया में जो रीजन्स हैं, कुछ ओशंस हैं, कुछ कॉन्टिनेंट्स हैं, वो चीजें जो है ना उसको हम जरा जनरल उसमें डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नहीं होगा, आप लोग साथ साथ रहिए और इंशाल्लाह हम वो करते हैं। लेट मी शेयर विद यू द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, वो जो हमारा वो है, 1 मिनट। जी, ये रहा जी आपका जो है, क्या कहते हैं उसे, ये गूगल मैप। ये गूगल आज अर्थ। के सामने, आपके सामने जो है ना, ये आ गया जी गूगल मैप। अच्छा जी, मुझे आप लोगों ने साथ साथ में बताना है कि ये जहां में
मैंने कर्सर रखा है, ये कौन सा रीजन है? विच रीजन इज दिस? जहाँ पे कर्सर रखा है। जी 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 जी, ये क्या है? ये क्या चीज है? कैन यू नेम दिस कंट्री? ये कौन सा मुल्क है? ये वाला कंट्री कौन सा है? ये दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत रीजन है, ये क्या है? ठीक है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन देखें, मुझे इसके बारे में तकरीबन काफी सारी चीजों का पता है कि ये क्या है, कहाँ से है ये जो है ना, ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रीजन है दुनिया में। ये एक बारीक सी जो लाइन है ना, ये वाली, दिस इज वेरी वेरी माइन्यूट लाइन। इट्स आल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि ये क्या चीज है। इसके नीचे जो है ना, ये एक और रीजन है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये क्या है जी? कौन बताएगा? बताएं। शाबाश, अकबर है। जी। अकबर नहीं, इसमें नहीं है, वो हाँ उसमें जी, थे, व्हाट्सएप बताइए जी। क्लास में थे। एनीबॉडी? हम्म। हाँ ना, बोले ना। कौन सा वाला सर? हाँ हाँ, कोई एक बता दें इसमें से, मैंने सारे पूछे सर हैं आपसे। हाँ इसमें, हुरैन, आप बताओ। एनीवन? इसमें सर इस तरह से ये समझ नहीं आ रही है, थोड़ा इसे हाँ क्लोज करें। जी, आपको इसलिए समझ नहीं आती है कि बिकॉज यू डोंट हैव दी आपकी फेमिलराइजेशन नहीं है। वेयर आई एम प्लेसिंग माई हम्म। कर्सर, ये क्या है? हम्म। ये नॉर्थ अमेरिका है, एंड दिस इज एक्चुअली द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये सारी जो इसके अंदर ये ठीक डिवीजन है। हुई है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हम्म। 50 स्टेट्स हैं, ठीक है। और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है हम्म। जहां ये अलग स्टेट्स ने मिल के एक और नया स्टेट बनाया है, यूनाइटेड स्टेट्स बनाया, इसीलिए इसको यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं। और इसका जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, या जो टाइप ऑफ ये है, इसको क्या कहते हैं? कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन वो चीज होती है कि जो कंट्रीज अलग हो और वो विलिंगली जाके इकट्ठी हो जाए, तो उसको कन्फेडरेशन कहते हैं। तो दुनिया में एक यूनाइटेड स्टेट्स की कन्फेडरेशन है और एक जर्मनी की कन्फेडरेशन है। ये दो, जर्मनी अलग थे, उन्होंने 1991 में यूनिफिकेशन का डिसाइड किया। इसी तरह जो यूनाइटेड स्टेट्स था, ये सारे डिफरेंट स्टेट्स थे और उन्होंने मिलके एक और वो बनाया। और मजे की बात ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स की, ये सारा यूनाइटेड स्टेट्स है, ये कलेक्टिवली, ये इसके ऊपर जो है ना, ये कनाडा है, ये वाला, ठीक है। हम्म। ये सारा कनाडा है। जी और जी। ये जो स्टेट है ना, ये जो रीजन है, ये अलास्का है। ये यूनाइटेड स्टेट्स का 50th स्टेट है। दरमियान में कनाडा आता है, हम्म। ठीक है। इसके अपोजिट साइड पे ये क्या है? ये अलास्का है। क्लियर? हम्म। इज यस। इट इंटरेस्टिंग? यस सर। ओके, अब इसके नीचे जाते हैं जी। इसके नीचे ये जो इलाका है चलो। ना, दिस इज मैक्सिको। इसको मैक्सिको कहते हैं। ये हम्म। तीन बड़े बड़े कंट्रीज हैं इस नॉर्थ अमेरिका में। और ये दरमियान में जो आता है ना, दिस इज हम्म। कैरेबियन। ये कैरेबियन कहते हैं इसको, ये जिसमें वेस्ट इंडीज वगैरह शामिल है, ठीक है। ये कैरेबियन है, ये सारे छोटे छोटे जजीरे हैं यहाँ पे, आइलैंड्स हैं। और ये जो वो है ना, ये वाला, दिस इज द पानामा कैनाल, ये वाला, ठीक है। यस, पनामा पनामा कनाल कैनाल। किसको किसको वो जी। करता है? इस साइड पे ये क्या है? ये पैसिफिक है। और इस साइड पे क्या है? ये अटलांटिक है। हम्म। दो इन ओशंस को आपस जी। में मिलाता है, ठीक है। पता है आप लोगों को? जी जी सर, हाँ इसका पता है। जी, बोले। ये पनामा के रीजन है, देखिए। जी सर। ये, अच्छा, हम्म। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। डू यू नो कि हाउ द शिप सेल थ्रू दिस पनामा? जी, कौन थ्रू बताएगा? दिस पनामा। यस, पनामा के जरिए शिप्स कैसे ट्रेवल करती हैं? बोलो। मतलब किस तरह का क्वेश्चन है, नहीं समझ आ रही, आप ही बताएं। अच्छा, एक सेकंड आप लोग होल्ड करिए, अच्छा, जस्ट 1 मिनट। ओके। जी, तो दिस इज कॉल्ड द पैनामा, ठीक है। ये इस साइड पे क्या है? दिस इज पैसिफिक। और इस साइड पे इसके क्या है? इस साइड पे है वो क्या कहते हैं, अटलांटिक। अटलांटिक। तो ये पैनामा जो हम्म। कैनाल है, ये अटलांटिक और पैसिफिक हम्म। को मिलाता है, आपस में कनेक्ट करता है। और इसमें जो होता है कि एक साइड पे वाटर का जो लेवल है, ओशन लेवल, वो बहुत हाई है, दूसरी साइड पे लो है। तो इसमें शिप जो होता है हम्म। ना, वो टाइम लेता है। पहले उसको एक जगह पे लाके स्टेशन किया जाता है, फिर उसके वाटर लेवल को इंक्रीज किया जाता है, फिर वो शिप हाइट पकड़ती है ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता जाके, फिर ऊपर वाले के साथ उसको लेवल किया जाता है। और ये एक बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है इसका, बड़ा एक, ये नहीं होता कि सीधा सीधा इसमें शिप चली जाती है, ठीक है। समझ आ रही है? जी जी सर, आ गई। हाँ जी। तो ये अच्छा, इसके नीचे क्या है? कैरिबियन के नीचे, इसको कहते हैं लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका, ठीक है। जी। अच्छा, हम्म। इसका सबसे बड़ा कंट्री जो है ना, वो ब्राजील है, ये वाला, दिस इज ब्राजील, ठीक है ना।
ओके। ये सारा क्या है? ब्राजील। ब्राजील है इसके साथ। इसके तीन इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, एक ब्राजील है, ठीक है, एक अर्जेंटीना है, हम्म। और तीसरा तीसरा अर्जेंटीना। दो, बल्कि दो दो, ब्राजील एंड तो अर्जेंटीना, ये इसको दो बड़े मुल्क हैं। अच्छा, इस पूरे उसको साउथ क्या कहते अमेरिका हैं? में। इस पूरे को वो जो है ना वो कहते हैं, वो जो इसका वो है, यहाँ पे एक रिवर है बड़ा मशहूर सा, क्या नाम है उसका यार, नाम भूल गया, जो साउथ ब्राजील, अमेरिका में अमेजन। अच्छा, ब्राजील। हाँ, ब्राजील में जो एक वो है, चल, हाँ, सॉरी, अमेजन रिवर। वो तो अमेरिका में आता है, उस मैं साइड मैं पे मैं आता है। बाद में बता दूंगा आपको, चलो कोई बात नहीं। तो ये इसमें, अच्छा, इस रीजन को, ये जो रीजन है ना, ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन है, ये वाला साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका जिसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वो जो रिवर है ना, उस रिवर की वजह से, ये जरा गूगल करो इस रिवर का नाम, जो साउथ अमेरिका में रिवर है, ब्राजील में जो लार्जेस्ट रिवर है यार, मैं हाँ, करती हूँ। amazon, हाँ, यस, amazon। अच्छा, amazon यस जो सर। होता है, इसको amazon रीजन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्टाइलिटी है और ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, और ये कहते हैं कि दुनिया में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा रिसोर्स amazon रीजन से आता है, ठीक है। अच्छा, ये इसका एक कंट्री है जिसको चाइल कहते हैं। चाइल इसको इसलिए कहते हैं कि ये बिल्कुल जो है ना वो ग्रीन चिली की तरह है, ठीक है। और इस रीजन की एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में, वो कौन बताएगा? एक तो इसमें साउथ amazon, अमेरिका की। एक तो इसमें amazon रिवर है, दूसरा ये वन ऑफ द मोस्ट हम्म। फर्टाइल रीजन है, तीसरा ये वन ऑफ द मोस्ट, जैसे कहते हैं ना, जहाँ पे वो होता है, यानी जिसे ये यानी एक पूरा कंप्लीट एक इकोसिस्टम है यहाँ पे, और उसमें जो है ना, यानी स्नैक्स वगैरह और उस तरह की चीजें जिसे कहते हैं ना, यानी जो वो होती हैं, यानी जी। वो भी है। अमेजोन की वजह से, और हाँ बहुत हाँ हाँ। वास्ट है ना, इसीलिए। बट देर इज वन थिंग मोर वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट इट, हु विल टेल दिस? आई थिंक ये जो है ना, ये साथ बताए जी, जल्दी करें, ये टाइम हमारा, ये मैं जिस तरह वो कर रहा हूँ ना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। जी, साद हाँ है जी, इसमें। ये साद हाँ, आप साथ बता मैंने रहे इधर बिठाया हुआ है, साथ को भी आप ऐड कर दो। अच्छा, अच्छा, इस हैं। रीजन बस के ठीक अंदर है। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ के सारे कंट्रीज जो हैं, वो फुटबॉल के बड़े जबरदस्त वो हैं, हम्म। चाहे वो अर्जेंटीना हो, पैराग्वाय हो, यूरुग्वाय हो, चिली हो, ब्राजील हो, फुटबॉल इज वेरी फेमस ओवर है। ओके। इस साउथ अमेरिका, या इसको लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, ये जी जो इसके इस जी। तरफ वाला रीजन है, इसको कहते हैं साउथ अटलांटिक। साउथ अटलांटिक जो है ना, इट कनेक्ट्स साउथ अमेरिका एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसके ऊपर क्या है जी, ये नॉर्थ हम्म। अटलांटिक है ये, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक इसको मिलाता है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक बड़ी हम्म। इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये मैंने बता दिया था कि ये मैक्सिको है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, दिस इज कनाडा, एंड दिस इज द 50th स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स व्हिच इज कॉल्ड अलास्का, ठीक है। अब ये अलास्का जो है ना, यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है वैसे, ये देखें, ये अलास्का है, ये वाला, ये और आज दिस इज, होती है। ये अपोजिट साइड पे क्या है जी, जो ये बताएगा ना वो मुझसे प्राइज ले, ये इसके सामने क्या चीज है, ये वाला, सर ये रशिया इससे मिलता है ना, इस साइड यस से वो यस, रशिया। एंड यहाँ पे रशिया और अमेरिका एक दूसरे से जस्ट कोई मतलब 100 माइल से कम एक दूसरे से दूर पड़ते हैं, इतने करीब है यहाँ पे। जी। तो यहां हम्म। से रशिया स्टार्ट होता है, और वो नॉर्थ जो कोरिया है ना उस तक वो हो जाता है। तो ये कोई 10,000 किलोमीटर का जो है ना रशिया की लंबाई बनती है, ये इतना बड़ा इलाका है इसका, ये पूरा, ये देखिए, ये हम्म। इसके नॉर्थ पे सारा, ठीक है जी, समझ जी आ गई? अच्छा, जी यहाँ पे ये ग्रीनलैंड जी। वगैरह जो है वो इलाके हैं, और जो वो है, अच्छा जी, इस तरफ आते हैं जी, ये सारा क्या है, अब इसको हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं, ये सारा क्या है, ये यूरोप है, यूरोप। ये यूरोप और क्या है, अफ्रीका नीचे। ये यूरोप। यूरोप है। अच्छा, नॉर्थ 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 यूरोप जो है उसको क्या कहते हैं जी? यूके। एक है ईस्टर्न नॉर्थ यूरोप, यूरोप। एक है वेस्टर्न यूरोप, और एक है नॉर्थ यूरोप। नॉर्थ यूरोप को क्या कहते हैं? नॉर्थ यूरोप के कुछ कंट्रीज हैं, उनका नाम क्या होता है जी, बताएं जी। हाँ जी, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, क्या? स्कैंडिनेवियन। ओके। स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेवियन में स्कैंडिनेवियन। स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क आते हैं, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है। ये दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस कंट्रीज हैं। यहाँ पे वो ही वाला वो है सीन है, वो जो 6 मंथ नाइट और 6 मंथ डे वाला, वो जो वो है ना, वो यहाँ इन ही उसमें है। और इन कंट्रीज के अंदर जो है ना टूरिज्म बहुत ज्यादा है, जी बैंकिंग वो। सेक्टर इनका इनका बहुत स्ट्रांग है।
और तीसरे नंबर पे इनका ये क्या है कि यहाँ शिपिंग इंडस्ट्री, नॉर्वे के अंदर शिपिंग इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त है। दुनिया में ये मोस्ट, जिसे कहते हैं ना, प्रॉस्परस पर कैपिटा इनकम के हिसाब से ये कंट्रीज दुनिया में टॉप पे जा रहे हैं, जिसमें सोशल सिक्योरिटी वगैरह और वो सारी चीजें। ठीक है जी, समझ आ रही है कि नहीं? हाँ जी। जी जी सर, आ रही है। ओके। स्कैंडिनेवियन। स्कैंडिनेवियन, ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्या है, ये वेस्टर्न यूरोप है। ये देखिए, ये सारा ओके। रशिया है ऊपर, ये सारा रशिया है ऊपर नॉर्थ में, और इसके नीचे जो है ना ये यूरोप है। ठीक है, ये जो है ना ये सारा, ये वेस्टर्न यूरोप है, ये दिस इज वेस्टर्न यूरोप, ये स्पेन है, ये वो जिब्राल्टर वो यहाँ पे है, ये देखें, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, वो जिसको कहते हैं ना कि तारिक बिन ज़ियाद ने जहाँ पे वो कश्तियां जला दी थी और अपने वो सारे, ये कितनी क्लोज सी पट्टी है ये। जिब्राल्टर, यस। दिस इज जिब्राल्टर, जिब्राल्टर स्ट्रेट, स्ट्रेट। ठीक है, इसके नीचे कौन सा मुल्क है जी, कौन बताएगा? हाँ, विच कंट्री इज इन द साउथ ऑफ स्पेन? हाँ, सर एक मिनट बोले। से थोड़ा वो करें। हाँ, जूम से हटाएं, मैं बताती हूँ। जूम से जूम से देख के हटाएं, तो अगर शायद बताना है तो फिर तो वो मसला आता क्यों नहीं है ना। है। नीचे आई मोरक्को है, थिंक ये मराकश। इसे। अच्छा इसके साउथ में क्या ठीक है, है। मोरक्को। हाँ, और ये जिब्राल्टर ठीक है, ये स्पेन है, ठीक है। ठीक। और इसके साथ फिर बाकी कंट्रीज आ जाते हैं जी, ये देखें, ये इसके पास, ये देखिए, ये पुर्तगाल है हम्म इसमें, ये स्पेन है, इसके ऊपर फिर जर्मनी, फ्रांस वगैरह वो आते हैं। ये सारे कंट्रीज इधर है, देखिए, ये फ्रांस है, ये देखें, ये स्विट्जरलैंड आ गया, ये जर्मनी आ गया, और ये यूनाइटेड किंगडम है, ये देखिए, ये अक्रॉस वो, इसको इंग्लिश चैनल कहते हैं, इस जगह को इंग्लिश। क्या कहते हैं, इंग्लिश चैनल। और इसको नॉर्थ सी, इसके ऊपर जो है ये नॉर्थ सी। हाँ। क्लियर? जी सर। इसमें यूनाइटेड ओके। किंगडम में क्या है, यूनाइटेड किंगडम में है आयरलैंड, ठीक है, यूके, जी जी। और ये जो है इसमें एक और वो भी है, एक छोटा सा वो भी है, वेल्स। तीन तीन वो आते हैं इसमें, इनका तीन स्टेट्स है लंदन इस है, रीजन में, ठीक है जी। बर्मिंघम है, बर्मिंघम भी है। ओके। हाँ, ये देखें, ये बेल्जियम है, ये बर्मिंघम नहीं है, ये बेल्जियम है, ये नेदरलैंड है, जर्मनी है, ये ऊपर देखें डेनमार्क, इनको ठीक स्कैंडिनेवियन है। कहते हैं। डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन, ये जो इलाका है इसको बाल्टिक सी कहते हैं, इसके ऊपर जो है ये क्या है, बाल्टिक सी। ये पोलैंड है, ठीक है, ये वाला। जी। और ये वाला जो है ना, ये देखिए, हम्म ये यूक्रेन है, ये दिस इज यूक्रेन। ठीक है, ये क्रीमिया है, हम्म ये 2014 में रशिया ने, ये ऊपर ये रशिया है, ये वाला, ये रशिया, ये रशिया है, ठीक है। ये देखें, ये रशिया है, हम्म। ये सारा रशिया है, ये यूक्रेन है, और यहाँ इनकी लड़ाई है। ठीक है जी। अच्छा, ये इसके नीचे जो है इसको क्या कहते हैं जी, ये रशिया के नीचे जो है ये ब्लैक सी है, इसको क्या कहते हैं, ब्लैक सी। और इसको क्या कहते ब्लैक हैं, ये जो नीचे है ये सैंड। वाला, इसको मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। ये सारे यूरोपियन कंट्रीज है, ये सारे जितने छोटे छोटे कंट्रीज है, रोमेनिया है, ठीक है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, ये वाला, ये जो रीजन है इसको ईस्टर्न यूरोप कहते हैं। ये इस तरफ वाला जो था ये वेस्टर्न यूरोप था। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे आपको बात बताऊं कि जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो हम्म वेस्टर्न यूरोप जो था वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ था, ईस्टर्न यूरोप जो था वो कम्युनिज्म के अंडर था। तो ईस्टर्न यूरोप जो था वो अंडर डेवलप था, और वेस्टर्न यूरोप जो था ये डेवलप था। ठीक है, ओके। समझ आ गई? और यहाँ पे ये जो जर्मनी है, जी। ये दो हिस्सों में डिवाइड था, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी, ठीक है। ये फिर मैं जब इस पे वो करूंगा ना इंशाल्लाह कोल्ड वॉर की, तो बर्लिन वॉल और वो सारी चीजें आपको इंशाल्लाह उस पे वो करूंगा। अच्छा, ये नीचे जो है ये देखिए, ये क्या है, ये मेडिटेरेनियन है, ठीक है। अच्छा, जब ओटोमन एम्पायर का जमाना था ना, तो इस पूरे अच्छा इलाके पे मुसलमानों का कब्जा था। और जो ओटोमन एम्पायर था उसके अंदर इस वक्त के हिसाब से, आज के हिसाब से कम 36 के करीब कंट्रीज आती हैं ओटोमन एम्पायर के उसके हिसाब से। और इस पूरे रीजन को क्या कहते हैं, ये जो रीजन है यहां से लेके ये एंड दिस सारा, इसको क्या कहते हैं जी, बोले। इसको मैना नो कहते हैं, आइडिया। मैना। क्या कहते हैं? मैना। मैना, मैना मीन्स मैना। MENA, मैना। मैना मीन्स मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। अब ये मराको, फिर उसके बाद इसके साथ लीबिया है, फिर उसके बाद उसके साथ इजिप्ट है। ये सारे जो ना ये मुस्लिम कंट्रीज है, ये देखिए, ये लीबिया है, ये सारा इजिप्ट है, ये इजिप्ट है, ये, ठीक है। सॉरी, ये लीबिया है ये वाला, और ये साथ में इजिप्ट है, ठीक है। अच्छा, ये इसके नीचे क्या है, ये सारा अफ्रीका है, ठीक है। ये नॉर्थ अफ्रीका है, इसको सेंट्रल सहारा स्टेट्स कहते हैं। और ये नीचे, सबसे नीचे जो है इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, ये वाला। यहाँ पे ये साउथ अफ्रीका है, ये, और ये कैप टाउन है इधर, साउथ अफ्रीका, ठीक है। इधर जो है ना, ये इधर मोजम्बिक है, यहाँ पे जिम्बाब्वे वगैरह, ये सोमालिया है, ये वाला, ये दिस इज सोमालिया, ठीक है। ये सूडान है, ये वाले, ये इसके कंट्रीज है जिनको आप किसी टाइम पे गूगल अर्थ खोल के आप इसको आराम से देख सकते हैं। अच्छा, ये जो इलाका है ना, ये वाला, ये दुनिया का एक वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल रीजन बनता है, इसको कहते हैं क्या, मोजम्बिक चैनल। क्या बोलते हैं? कौन सा इलाका सर? अफ्रीका में ये आता है? देखे ना, ये अफ्रीका में आता है, इसको मोजम्बिक चैनल कहते हैं। ये एक वो है, यानी चौक पॉइंट है दुनिया में,
7 चोक पॉइंट से जो है ना इंडियन ओशन के अंदर और इसके आसपास, ये इस तरफ जो है ना ये इंडियन ओशन है ये सारा। ठीक है, इंडियन ओशन जो है ना ये थर्ड लार्जेस्ट ओशन है। सबसे पहले कौन सा है? पैसिफिक है, फिर उसके बाद अटलांटिक है, पैसिफिक है। और फिर जो है ना इंडियन ओशन है। ठीक हो गया? अच्छा। जी। अच्छा जी, इसको क्या कहते हैं? इसको मोजम्बिक चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोज़म्बिक चैनल, ओके। ये वाला, ये मोजम्बिक चैनल है। ठीक है। अच्छा जी, इसके ऊपर ठीक आप है। आ जाए तो ये सोमालिया है, ये वाला, ये। ठीक है, ये जो है ना हम्म। ये वाला, इसको जी। क्या कहते हैं जी? ये वाला गल्फ ऑफ अदन, गल्फ ऑफ हम्म। अदन। ठीक है। अदन। ओके। अच्छा, इसमें क्या इंटरेस्टिंग है जी कि ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिक रीजन है। ग्रेट पावर्स ने हमेशा यहां से लेके और ये जो इलाका है ना, ये दिस रीजन, ये हमेशा ग्रेट पावर्स की इस पे नजरें रही हैं। क्योंकि ये पूरी दुनिया का वर्ल्ड का जो 80% वो है ना ग्लोबल ट्रेड, वो यहां से गुजरता है, यहां से, इस रीजन से, पूरी दुनिया का। ये ऑयल एंड गैस रिच रीजन है पूरा, ये वाला सारा। इसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, ये सारा ये। इसको मिडिल ईस्ट कहते हैं हम्म, और इसको नॉर्थ अफ्रीका कहते हैं। इस पूरे को मिला सर के ये, मैना कहते हैं, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन हाँ, कंट्रीज जी। ये वही है जो इजिप्ट के साथ से गुजरता है, हम्म, नहीं, मिस्र की सरहद इजिप्ट से तो लगती है। इधर है ना, इजिप्ट तो ये देखें, ये इजिप्ट है। इसके दरमियान में क्या है? रेड सी है। हम्म। दिस इज रेड सी। रेड सी के अक्रॉस पे एक तरफ अफ्रीका है। अब ये यहाँ से एशिया शुरू हो जाता है, इस रेड सी से आगे एशिया शुरू शुरू हो जाता है। ठीक है। ये सऊदी अरब है, ये वाला, ये सऊदी अरेबिया है, ये यमन है, ये जो है ना वो है, हम्म। क्या कहते हैं उसको, ओमान है। ये आगे यूएई है, ओमान है। यहाँ पे कतर है, आगे बहरीन है, और उसके ऊपर कुवैत है। ठीक है, समझ आ गई? इन जी। सबको मिला के ठीक क्या है। कहते हैं? जी जीसीसी जी। कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, यूएई हम्म। और कुवैत, इन सबको क्या कहते हैं? जीसीसी, गल्फ ओके कॉपरेशन ओके। काउंसिल स्टेट्स कहते हैं। ये 6 कंट्रीज हैं इसमें। ठीक है, ठीक है। सऊदी अरब, 6 कंट्री। यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत ओमान। हम्म। और ओमान, ये 6 कंट्रीज है इसमें, हम्म, जीसीसी कंट्रीज। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो ओके। वो है ना यमन ये, नहीं आता है? नहीं यमन नहीं आता उसमें, यमन नहीं आता। अच्छा ओके। जी, ये देखिए, अब ये जो है ना ये नाइल है, ये नाइल रिवर है, ये देखिए, ये इजिप्ट के अंदर से फ्लो होता है, और ये डेल्टा ऑफ नाइल कहलाता है। ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट, जिसे कहते हैं ना, यानी रिच रीजन इन द वर्ल्ड है। रिच लार्जेस्ट। इन द सेंस कि यहाँ से एक पूरा कल्चर डेवलप होता है। ठीक है, दुनिया में कितने वो हैं जी, सिविलाइजेशंस कितने हैं, कितने वो हैं? सिविलाइजेशंस। जी जी, तहजीबें दुनिया में कितनी है? यहाँ से एक इजिप्शियन सिविलाइजेशन पूरी जो है ना वो एक वो बिल्ड होती है। इस वजह से ये दुनिया का वो जो सारा वो है, जो पैरामिड्स वगैरह और वो एहराम मिस्र, वो सारे इधर है ना, इस रीजन में। ठीक है, ये रेड सी का वो बन जाता है, ये वाला, ये सारा। अब यहाँ से आगे ये इधर चला जाता है, और ये यहाँ से इधर चला जाता है। ठीक है, इस पूरे रीजन को क्या कहते हैं? इसको, ये इजिप्ट का हिस्सा है, लेकिन ये इसके अपोजिट साइड पे है। ठीक है, इसको सनाय डेजर्ट कहते हैं, ये पूरा डेजर्ट है। ठीक है, 1973 के वॉर में इसराइल ने ये उससे कैप्चर कर लिया था, और ये ऊपर स्विस कैनाल है, ये दिस इज द स्विस कैनाल, ये। अच्छा, स्विस कैनाल किसको मिलाता है? रेड सी को और मेडिटेरेनियन सी को। और ये जो है ये इसराइल है, ये दिस इज इसराइल। ये जो है ना ये देखें, ये गजा है, ये वाला, ये छोटी सी पट्टी जो है, दिस इज गाजा, गजा। ये वाला, ये हम्म। ये ये गजा है, ये देखिए, ये रेड वो भी है इसमें। और इसको क्या कहते हैं? वेस्ट बैंक। और दिस इज हम्म, गजा। ठीक है, गजा जो है ये इधर इजिप्ट के साथ मिलता है। राइट, समझ आ रही है? जी जी सर, आ रही है। हाँ जी, उसके इधर इस साइड पे ये देखिए सीरिया है, ये सीप्रस है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज रह गई, टर्की वाला, वो मैं आपको बताना भूल गया। हम्म। दिस इज टर्की। ये देखें, ये यहाँ पे ये टर्की है, ये दिस इज टर्की। ठीक है, और ये सीप्रस है। जी। ठीक है। अच्छा, टर्की का ये जो रीजन है ना, ये वाला, ये 3 to 4% है, 3% या 4%, इट कम्स इन यूरोप, हम्म। ये। और यहाँ पे जी। ये एक इनके यहाँ पे एक बहुत छोटा सा वो है, ये देखिए, ये भी एक स्ट्रेट सी है बिल्कुल। ठीक है, ये अस्तंबोल है उनका। और यहाँ से ये जो मेडिटेरेनियन सी है, और ये ऊपर ब्लैक सी जो है, ये आपस में कनेक्ट होते हैं, ये। ठीक है। जी। तो रशिया ने जिस वक्त ओटोमन एम्पायर था, रशिया का वो यही था कि किसी तरीके से ओटोमन एम्पायर को डिसइंटीग्रेट करवा के उसको शिकस्त देके, ताकि नीचे वार्म वाटर्स तक वो पहुंचाए। ठीक है, लेकिन ओटोमन्स ने नहीं छोड़ा उसको। और जो हम्म। यूरोपियंस थे, उनकी ये बड़ी ख्वाहिश होती थी कि काश हम मेडिटेरेनियन के अंदर से गुजर जाएं कहीं। ठीक है, लेकिन ये आगे ग्रीस है, ये देखिए, ग्रीस यूरोप का पहला कंट्री आता है। ये जो यहाँ से लोग जाते हैं ना इलीगली, तो वो इसी तरह ईरान से होते हुए टर्की में, टर्की से आगे ग्रीस में जाते हैं, जो डोंकी के जरिए जाते हैं। ये सारा ग्रीस हम्म। है, ये। और सीप्रस पे लड़ाई है किसकी? टर्की की और ग्रीस की आपस में लड़ाई है। ठीक है, ये जो है ना, ये इन दोनों की ठीक। आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, ये टर्की हो गया, ये सारा। और इस टर्की को क्या कहते हैं? मेडिटेरेनियन रीजन कहते हैं। ठीक है, ये दुनिया का वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ द मोस्ट रिच इन फ्रूट्स
और ये जो हनी वगैरह और इस तरह की जो चीजें हैं ना, उसके लिए बड़ा वो है, मशहूर है। इस रीजन में बड़ा फ्रूट और ये सारा, इसराइल भी जो है ना दुनिया में फ्रूट पैदा करने में बड़ा नाम है उसका। ईरान जो है ना ये बड़ा वो है, हनी वगैरह और ये सारी चीजें। ठीक है, समझ आ रही है ठीक है। कि नहीं? पहले जी जी वाली भी सर, जा आ रही रही है? है। आ रही है सर, पहले थोड़ी बहुत अच्छा। आती थी, तो अब समझ आ रही है। अच्छा जी, दिस इज कॉल्ड द कैस्पियन सी। ये ये जो है ना ये लैंडलॉक सी है ये वाला। इसके एक साइड पे ईरान है, और इस पूरे रीजन को क्या कहते हैं? बाल्कन। क्या कहते हैं? बाल बाल्कन रीजन। यस, बाल। अजरबैजान है, और ये आर्मीनिया, जॉर्जिया वगैरह और ये सारे कंट्रीज हैं। तो इस रीजन को क्या कहते हैं? बाल्कन रीजन कहते हैं। ठीक है। और ये हम्म। कैस्पियन सी, इसके जी। बारे में ये मशहूर है कि ये ऑयल और गैस से फिल्ड है, ये जो वो है, ये जो कैस्पियन है। अच्छा, इसके इस साइड में क्या है? सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आते हैं ये सारे। ये ताजिकिस्तान। अच्छा, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का क्या वो, इसका मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। ये आते हैं हम्म। इसमें ए अजरबैजान, ये वाला सिर्फ ये ATTU, यूयू, हम्म। ATTU, ये सारे क्या है? ओके। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और तीसरा है हम्म। जो पांचवा बनता है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो है ना, ये 5 है। नहीं नहीं, एक है TTU, सेंट्रल किर्गिस्तान भी है एशिया। बीच में सारे। ठीक है, एक है TTU, यहाँ पे किर्गिस्तान भी है कहीं। ठीक है, हम्म। ताजिकिस्तान, ये किर्गिस्तान, ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से मैंने फार्मूला बताया उसका कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, क्योंकि ये सारे तान तान है, तो आपको इसमें वो होगी, यानी परेशानी होगी कि यार ये कौन से कंट्रीज है, तो उसका मैं फार्मूला बता देता हूँ। AKTTU, अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है। क्लियर? उस वक्त। जी हाँ जी जी। जी। और इसके नीचे ये उज़्बेकिस्तान। अफगानिस्तान है ये सारा। मैंने ठीक है। सर इनका हाँ, हम्म मैंने सर ये दे- जो कैस्पियन सी को, वो जो बॉर्डर करती हैं कंट्रीज, मैंने इनका तारिक बनाया था ट्रिक ना, जिसमें तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान ये आता है। हाँ हाँ, ये आई ईरान है थिंक इसके कोई अंदर, और है जो आप बता अजरबैजान रहे है। हैं, उज़्बेकिस्तान। हम्म, हम्म। ये सारे इसके साथ वो होते हैं। ठीक है। और ये सारा उसके ऊपर जो है ना, ऊपर सारा रशिया है, इधर रशिया भी कनेक्ट करता है, ये रशिया है, ये देखिए। रशिया इस साइड पे इसके साथ कनेक्ट होता है, और हम्म। उस साइड पे ब्लैक सी के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है जी। और ये नीचे फिर अफगानिस्तान है। ठीक है। ठीक है, ये अफगानिस्तान के अंदर ना, ये यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ना वो बनती है। यहाँ ये देखें, इसको कहते हैं वाहन कॉरिडोर। हम्म। ठीक है। क्या? वहां करो। वाहन कॉरिडोर, ये वहां सिर्फ कॉरिडोर। 16 किलोमीटर की इसकी वो है। ये देखें, ये देखें, ये ओके। पाकिस्तान है ये। ठीक है। ये दरमियान में ना हम्म। बहुत छोटी सी पट्टी है, ये वाली, ये देखें, बहुत ही बारीक सी पट्टी है ये। एंड दिस इज अफगानिस्तान, और ये जाके चीन तक मिलता है ये देखें, यहां से लेके बिल्कुल ना, ये 16 किलोमीटर है ये। और 16 किलोमीटर कंट्रीज के दरमियान में कुछ भी नहीं होता। ये 16 किलोमीटर की जो है ना एक हम्म। छोटी सी पट्टी है, ये अफगानिस्तान के अंदर आती है। और जब आप देख रहे हैं कि कोल्ड वार में रशिया, ये रशिया था, ये रशिया है आपसे 16 किलोमीटर दूर था सिर्फ, ओनली 16 किलोमीटर। ठीक है। जी। और यहाँ पे ये जो रेड वो है, ये वाला हमारा गिलगित बल्तिस्तान है, GB। और ये नीचे जो है ये क्या है? AJK है। ठीक है। और इसके नीचे क्या आ जाता है? ये पाकिस्तान। ये रेड जितना जोन है ये सारा कश्मीर और GB का इलाका है, ये देखें, गिलगित बल्तिस्तान है ये वाला, और ये नीचे कश्मीर है ये। ठीक हो गया? ठीक है, मतलब गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर से गुजर के जाना पड़ता है। हाँ, ये टच होता है यहाँ पे ना, ये देखें, यहाँ ये यहाँ से आप जाते हैं ये वाला। अब ये इस्लामाबाद है, ये देखें, यहाँ से वो सारे रूट्स वगैरह, मैंने इसमें हम्म। रोड्स शायद बनती में, मैं रोड्स खोल लेता हूँ क्या? ये ले, रोड्स खुल गए इसमें। अब ये देखें ये, लेकिन इससे फिर वो जो आपका मैप है बहुत क्राउडी हो जाता है ना, नहीं तो मैं इनको बनी करता हूँ। जी। ठीक है। यहाँ से ये ठीक है। देखें, ये ठीक। ये यहाँ से होता हुआ ये तरबेला डैम है ये वाला, ये। ठीक है, तो ये हरीपुर है, यहाँ से ये देखें, यहाँ से ये होता हुआ हरीपुर, हम्म। यहाँ से फिर आप एबटाबाद जाते हैं। एबटाबाद से फिर आगे ना ये हम्म। रास्ता डिवाइड हो जाता है, एक तरफ तो ये मुजफ्फराबाद में चला जाता है ये इधर, और दूसरा यहाँ से ये बालाकोट, और उस तरफ ये होता हुआ ये आगे ये ना हम्म। शाम और आगे उसकी तरफ आता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ हम्म। बड़ा आपको वो बता दूं चले, ये तरबेला है ये वाला, ये इंडस है। इंडस को तरबेला से ऊपर क्या कहते हैं जी? हाँ जी, बताएं। इंडिया को सर बेला के ऊपर क्या कहते हैं? हाँ जी, तरबेला डैम से ऊपर इसका एक और नाम है, वो क्या है? व्हाट इज द नेम? नो, आई डोंट नो। अच्छा, अगर ये क्लोज हो गया तो फिर मैं दोबारा ज्वाइन नहीं करूंगा बाकी कल। ओके सर, ठीक है। आप ओके। बताएं जल्दी से, ये इसे तरबेला क्या से कहते हैं ऊपर? ऊपर इंडस को, ऊपर। तरबेला से ऊपर इंडस को कहते हैं अबासीन।
अब्बासीन, ये तो पहली दफा यस, सुना मैंने। अब्बासीन। अब्बासीन यानी सीन कहते हैं पश्तो में उसको रिवर को। अब्बासीन मीन्स हम्म। कि ये रिवर्स का अब्बा है, यानी सबसे बड़ा रिवर है। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है। और तरबेला डैम भी जो है ना बहुत बड़ा है, लेकिन ये यहाँ से शुरू होता है। ये यहाँ से, हम्म। ये हमारे गांव से ये तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पे, यहाँ, यहाँ। ठीक है। और ये यहाँ से ये शुरू होता है यूं करके, यूं 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 इधर आके ये तरबेला डैम है यहाँ पे। और इसके नीचे ये 2-3 किलोमीटर के हम्म। नीचे जो है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जी। क्या है, कौन बताएगा? हाँ जी, दिस इज द तरबेला डैम। ये देखिए, ये तरबेला है। ये यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जी। ये कौन बताएगा? हाँ साहब, तुम बताओ। हम्म। तुम यहाँ से कई दफा गुजरे भी हो, तुमने यहाँ से फिश भी खाई है, बताओ पीछे का को क्या कहते हैं? यस, ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज गाजी भरोता बैराज। ये देखें, ये गाजी रिवर फिरोता ये पर। इसके ऊपर है, और यहाँ से ये गाजी भरोता का कैनाल बना हुआ है। ये वन ऑफ द हम्म। लार्जेस्ट सीमेंटेड और जो है ना कैनाल इन द वर्ल्ड है, ये वाला जो गाजी भरोता है। ठीक है। और ये यहाँ से जाता हुआ, इधर से होता हुआ, ये देखें, ये यहाँ से जा रहा है। और यहाँ पे आगे एक और वो है जी इधर, इसके लिए ये जो है ना, ये गाजी भरोता इसको कहते हैं इसलिए कि वो गाजी से स्टार्ट होता हम्म। है। दिस इज भरोता। यहाँ पे आके इसमें यहाँ पे एक आर्टिफिशियल एक लेक बनाया गया है। और इधर से फिर डैम के जरिए, यानी यहाँ पे जो पानी बिजली का घर है, उसके जरिए अगेन इस पानी को दोबारा किसमें, इंडस में दोबारा फेंका जाता है, यहाँ से ये इंडस से। ठीक है, गाजी फिरोता ठीक भी। है। ये ओके। ये ये इंडस इंडस में दोबारा आ जाता है यहाँ पे। यानी एक पावर प्लांट है। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि गाजी भरोता का वो कितना है। और ये अटक पुल है, ये वाला, ये देखिए, ये साथ में ट्रेन की पटरी जा रही है। हम्म। ये यहाँ पे अटक फोर्ट है, ये भी थोड़ा सा बता दूं आपको। दिस इज अटक फोर्ट, ये। अटक ठीक है। फोर्ट। ओके। ये वाला अटक जो है ना, ये अटक ब्रिज है, ये वाला। ठीक है। इससे इसके अटक के पास क्या वो चीज है जी, बताएं जी। ये जो है ना, ये रिवर वाला है वाला, ये वाला। और यहाँ पे उस वाला भी है, क्या कहते हैं उसको, ये रोड वाला है। अच्छा जी, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पे कॉबल एंड इंडस, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, मीटअप करते हैं यहाँ पे। ये वाला, इस जगह को क्या कहते हैं, अटक खुर्द। व्हाट? अटक अटक खुर्द। खुर्द। और अटक यहाँ पे एक बड़ा खुर्द, हाँ। खूबसूरत पार्क भी है जिसको कुंड पार्क कहते हैं। इट्स वेरी वेरी, यहाँ लोग जाते हैं, बोटिंग वगैरह करते हैं, ये वाला सारा। और ये सारा जो है, ये पीछे से ये आ रहा है इंडस, एंड दिस हम्म। इज द काबुल रिवर, जो कि अफगानिस्तान से आता है। और ये जो है ना, वो तुर्बत से आता है, हम्म। और यहाँ पे दोनों मीटअप करते हैं और आगे चलते हैं जी। ठीक हो गया। ठीक है। इससे ठीक आगे है कल सर। पढ़ेंगे। ओके ओके ओके।